ट्राई कीजिए। सो जी एक्स आपको दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 एंड 2, जहाँ एफ फंक्शन है 0 2 से आर में और वो कॉन्टिन्यूअस है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है। जी डैश डिनोट करा डेरिवेटिव को, डबल डैश, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एक ऑप्शन जो ट्रू नहीं है वो पूछ रहा है, कौन सा एक ऑप्शन है जो ट्रू नहीं होगा। थोड़ा सोचिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। चलिए जी देखिए, सो क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन 0 to 2 सच दैट जी डैश सी इज 0। क्या ऐसा कोई सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जी डैश सी 0 होगा? ये तो सही है। तो जैसे है ना, यहां से आप जी पे लगा सकते हैं रोल्स थ्योरम, है ना। तो दोनों में जीरो सेम आ रहा है, जीरो जी, टू। जी जीरो निकालेंगे तो एफ जीरो प्लस एफ टू ये रहेगा, और जी टू निकालेंगे तब भी आएगा एफ जीरो प्लस एफ टू। तो इसका मतलब ये समझ आएगा जी जीरो और जी टू इक्वल है। तो आप जानते हैं कि एफ चूंकि है ना यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो जी उसी का सम है, तो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल जी भी होगा। तो जी कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, जी टू इज इक्वल टू जी जीरो है। तो इसका मतलब है देयर इज सी सच दैट इन 0 2 सच दैट जी डैश सी आपका 0 आएगा। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक। अब कह रहा है अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है एफ का 0 2 पे, हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, तो जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 1 पे। जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 1, अगर एफ का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मुझे कोई सुटेबल एग्जांपल बताइए आप लोग, कोई भी एक सुटेबल एग्जांपल बताइए जहां पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता हो 0 2 पे। ऐसा एक एफ बताइए। एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं डिस्कार्ड करने का, है ना, इसीलिए। एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डबल डेरिवेटिव 2, ठीक है, फाइन। तो अब बताइए यहां से एफ एक्स मैं ले रहा हूं इस एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर, तो आप जी एक्स निकालिए। जी एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। नाउ अब आप सोचिए क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 1 पे, तो हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स निकालेंगे। कितना आएगा, इधर से आएगा 2x एंड सो है ना, कितना होगा 2x, बताइए आगे, माइनस 4 माइनस 2x मतलब और आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये ना, नहीं कैंसिल नहीं होगा, 4x माइनस 4 आएगा, ठीक। अब नाउ ये है कि 4x माइनस 4 इस इंटरवल पे क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। 0 1, x 0 से 1 में तो नेगेटिव है, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है ना, जो एग्जाम्पल हमने लिया इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये ट्रू हो सकता है। ये नहीं बोले मैं ट्रू ही है, क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल लिया उसको गलत नहीं कर पाया, तो गलत नहीं कर पाया डजेंट मीन कि ये करेक्ट हो गया, है ना। हो सकता है कोई दूसरा एग्जाम्पल जो गलत कर दे, तभी हम थोड़ा आगे देखते हैं एक दो, फिर इस पर सोचेंगे, है ना। हो सकता है ये ट्रू स्टेटमेंट ही हो, बट एक एग्जाम्पल के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते ट्रू ही है,
थोड़े और एनालाइज करना पड़ेगा, उस पर आते हैं, इस पर थोड़ा आते हैं कि एफ डबल डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है, ठीक, 0 2 पे। तो ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जहां एफ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए। माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स हम कंसिडर कर लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस केस में जो हमारा जी एक्स बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यही बनना है जी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो इस वाले एग्जाम्पल में जी डैश एक्स जब आप निकालेंगे सो माइनस 2x और ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम 2 माइनस एक्स। तो फाइनली कहने का मतलब आ जाएगा 4 माइनस 4x। नाउ यू थिंक ऑन इंटरवल 1 2, 1 2 इंटरवल पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव होगा। अरे सॉरी, हाँ 4 कॉमन लेंगे सो 1 माइनस एक्स है और x 1 से 2 के बीच में है, तो x 1 से ज्यादा है तो 1 माइनस एक्स नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव हो गया और ये क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग है, तो मतलब ये फॉल्स है, तो यही वाला फॉल्स है। और चूंकि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एक ही ऑप्शन नॉट ट्रू होना है, तो दिस इज आर करेक्ट। तो एग्जाम में आपको बाकी क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सी ही फॉल्स स्टेटमेंट होगा, बाकी ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इज नॉट ट्रू है, ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, तो वो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया। तो बाकी ट्रू स्टेटमेंट होगा, आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, ये चीज है। अब जैसे यहां पे लॉजिकली क्या है कि डबल डेरिवेटिव 0 है हर पॉइंट पे, तो डबल डेरिवेटिव 0 है हर पॉइंट पे, इसका क्या मतलब है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव हर पॉइंट पे 0 होगा? x x y is equal to x। y 0 टू x लेकिन f डबल डेरिवेटिव 0 है 0 से 2 में, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, डबल डेरिवेटिव 0, और कोई फंक्शन नहीं है कुछ नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू जाएगा ना, कांस्टेंट फंक्शन। हाँ कांस्टेंट तो है, बट क्वेश्चन ये है कि f डबल डैश इज 0 ऑन 0 2, देन g इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सही है सर। g इज अ कांस्टेंट नॉट f, f की बात नहीं कर रहा है ना, g की बात कर रहा है ये। तो डबल डेरिवेटिव f का 0 है और g की बात कर रहा है, तो g अगर आप देखेंगे जैसे आपने कहा x है या कोई लीनियर फंक्शन होगा, है ना, kx टाइप का, kx भी हो जाएगा। तो जब वहां पुट करेंगे k इंटू एक्स, k इंटू 2 माइनस, एट द एंड वो कांस्टेंट फंक्शन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट मतलब फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी ऑप्शन देख सकते हैं। सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, किसको? मतलब बी एंड डी को? हाँ सोचिए, प्रूव हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि g डैश एक्स, तो मुझे दिखाना पड़ेगा g डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। अब g डैश एक्स का डेफिनेशन लगाइए, तो इसका मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा, या तो ऐसा समझिए या कि x1 लेस देन x2 ले ले, तो हम ये प्रूव कर देंगे gx1 इज लेस देन, अच्छा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, तो gx1 इज मोर देन gx2, ऐसा हो जाएगा। तो ये दिखाना पड़ेगा फॉर ऑल दिस। तो x1 अब वहां से सोचना पड़ेगा कि f का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि ये कॉन्वेक्स फंक्शन है ना, f इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव ऑन 0 2। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है कि f डबल डिफरेंशिएबल है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। अच्छा मतलब नॉन नेगेटिव भी चलेगा ना, मोर देन इक्वल टू 0 मतलब हो जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन भी कॉन्वेक्स में आता है ना, तो मतलब अगर मोर देन इक्वल टू 0 होता है तो जाके इफ एंड ओनली इफ होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, तो मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, कॉन्स्टेंट को हटा के या लीनियर फंक्शन को हटा के, कहना लीनियर फंक्शन को छोड़ देंगे तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा। तो इस तरह से है। तब सोचिए जैसे ये जो फंक्शन जो भी होगा उसका शेप इस टाइप का ही होगा, ठीक है। g डैश x निकालेंगे और g डैश x के जगह एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे और उसके बाद वो प्रूफ हो जाएगा रोल्स के। कीजिए, तो हमें इक्वल टू 0 नहीं दिखाना, रोल्स से मतलब 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ सर एफ डबल प्राइम ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि एफ प्राइम जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जी एफ प्राइम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल।
तो यहाँ से जैसे जी डैश एक्स निकालेंगे तो एफ प्राइम एक्स माइनस एफ प्राइम 2 माइनस एक्स ये होगा, और एफ प्राइम जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यही ना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एफ प्राइम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि अगर x1 मोर देन x2 है तो एफ डैश x1 जो होगा स्ट्रिक्टली मोर देन एफ डैश x2 होगा, ये है, इसको वहां इंप्लीमेंट कीजिए। अब x और 2 माइनस एक्स में ध्यान दीजिए, 0 से 1 के बीच x और 2 माइनस एक्स में क्या रिलेशन रहेगा जब x 0 से 1 के बीच है, तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? 2 माइनस एक्स बड़ा होगा। बड़ा होगा। अब हमें पता है कि एफ डैश एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश ऑपरेट कीजिए दोनों तरफ, तो एफ डैश एक्स हैज टू बी लेस देन एफ डैश 2 माइनस एक्स, लेफ्ट में बुला लीजिए, तो यहां से ये प्रूफ हो गया जी डैश एक्स इज नेगेटिव, तो ये हो गया प्रूफ आपका। यस तो वहां से जो हमें चाहिए था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये प्रूफ कर दिया हमने कि जी डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये हो गया। तो यहां से स्टार्ट किया सिंस दिस एंड देन ये प्रूफ हो गया, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, वैसे इसका भी है। तो इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स कांस्टेंट है, और एफ डैश एक्स कांस्टेंट होने का मतलब है कि एफ लीनियर है, ये चीज है, एफ लीनियर है, और यहाँ एफ को लीनियर रख दीजिए के एक्स के इंटू 2 माइनस एक्स, तो जी कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो प्रूफ हो गया। ओके तो थोड़ा सोचेंगे तो हो जाता है, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए। सो हमें तो सर्वे को मिल गया सही, उसी को लेके आगे बढ़ जाएंगे एमसीक्यू। तो फॉर एनी सबसेट यू ऑफ आर एन एल यू इज